कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। प्रदेश की सियासत में कभी बड़ा चेहरा रहे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी विदाई पर ऐसी भीड़ उमड़ी, इतनी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पीछे रह गई और सोशल डिस्टेंसिंग अलग करते हुए लोग वहां पर जमा हो गए। ये भीड़ उमड़ी, लेकिन एक शख्स जिसके लिए ये भीड़ उमड़ी, उस शख्स की कहानी मैं आपको बताऊंगा। और खास बात यह कि लक्ष्मीकांत शर्मा ने दुनिया को तो अलविदा कह दिया, वो चले गए, लेकिन क्या उनके साथ कई बड़े राज भी चले गए जो प्रदेश की सियासत को हिला सकते थे, प्रदेश की सियासत में भूचाल ला सकते थे। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लक्ष्मीकांत शर्मा की कहानी शुरू होती है एक आचार्य से और पहुंचती है कैबिनेट मंत्री तक के पद तक, कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचती है कहानी, और वहां से जेल का रास्ता निकलता है और जेल के रास्ते से वापस राजनीति का अस्त होता है। ये कहानी है लक्ष्मीकांत शर्मा की, जो किसी एक दौर में विदिशा जिले में सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य थे, पढ़ाते थे, हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान थी, बीजेपी में मजबूत पकड़ बनाई और विदिशा जिले की सिरोंज सीट से 4 बार विधायक बने लक्ष्मीकांत शर्मा। 1993 में पहला चुनाव उन्होंने जीता था, उसके बाद 98, 2003, 2008 ये वो साल हैं जब वो विधायक बने। 2013 में कांग्रेस कैंडिडेट से वो चुनाव हार गए, 2000 से भी कम वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। 2018 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उनके भाई उमाकांत शर्मा को टिकट दिया, वो चुनाव जीते। लेकिन इन सबके बीच में ऐसा क्या हुआ कि 2013 तक प्रदेश की सियासत में और खासतौर से बीजेपी सरकार में वो चेहरा जो कद्दावर मंत्री के तौर पर उभर रहा था, उसकी छवि और राजनीतिक कैरियर ढलान की तरफ जाने लगे। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित घोटाला व्यापम आपको याद होगा। जी हाँ, वही व्यापम घोटाला जिसने प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया था, जिसकी वजह से उस घोटाले में आरोपी बनाए गए थे लक्ष्मीकांत शर्मा और 18 महीने तक लक्ष्मीकांत शर्मा जेल में रहे। उसके बाद जब वो जेल से निकले थे तो प्रदेश की सियासत में एक संदेश भी गया था, जब हजारों की संख्या में वाहन पहुंचे थे जेल से बाहर लक्ष्मीकांत शर्मा को लेने के लिए। ये लक्ष्मीकांत शर्मा की वापसी के संकेत थे, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बहुत कुछ हो चुका था। व्यापम घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद लक्ष्मीकांत शर्मा, जो कि 2013 के बाद से राजनीति के परिदृश्य से गायब हो चुके थे, या यूं कहूं कि राजनीति की सड़क से उनकी गाड़ी उतर चुकी थी। बीजेपी के लोगों ने, कहा जाता है, कई लोग बताते हैं राजनीति के ज्ञाता, कि किनारा करना शुरू कर दिया था लक्ष्मीकांत शर्मा से। 2013 का वो वक्त जिससे लेकर अब तक लगातार लक्ष्मीकांत शर्मा जो है वो जब आरोपी बनाए गए थे, उसके बाद से तो विवादों में आए थे, लेकिन राजनीति के तौर पर, राजनीतिक कैरियर के तौर पर अगर बात की जाए, वो कैरियर ढलान की तरफ जा चुका था। कई लोग ये भी बताते हैं कि कई राज ऐसे थे जो लक्ष्मीकांत शर्मा के बयानों में सामने आते थे, जिनका इशारा मिलता था कि कई राज उनके पास हैं, जो बीच बीच में उनके बयान निकलकर सामने आते थे। अब यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मीकांत शर्मा तो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो सियासत में खामोशी के साथ बनी रहती हैं। लेकिन एक कहानी इसलिए ये अहम हो जाती है कि बीजेपी का वो कद्दावर चेहरा, जिसकी पहचान, जिसकी ताकत पार्टी में तेजी से बढ़ रही थी, फिर ऐसा वक्त आया कि राजनीतिक परिदृश्य से वो गायब होने लगे और आखिरकार कोरोना से जंघार कर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लक्ष्मीकांत शर्मा की कहानी में कई किस्से और भी हैं जिसको लोग बताते हैं, लेकिन हाँ, चर्चा इस बात पर जरूर होती है कि लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से उनकी राजनीति का आयाम ऐसा हो गया। आप देखते रहिए एमपी तक।